आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में घुसने की, कौन सी चाल है तेरी? रिलैक्स रिलैक्स। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि हमें शगुन को स्ट्रेस नहीं करना, राइट? और वैसे भी मुझे सारी सच्चाई का पता तो चल चुका है। मनी के खून का इल्जाम लगाना तुम पर, और तुम्हारे लिए तो शगुन की याददाश्त वापस आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शगुन ही कोर्ट में तुम्हारे हक में गवाही देगी और तुम जेल से बच जाओगे। देखो भैया, शगुन की याददाश्त तो मैं वापस आने नहीं दूंगा और तू सड़ेगा जेल में। और अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला ना, तो मैं शगुन को सब कुछ बता दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे टाइम पे मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। लिसन, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? प्लीज जाओ यहाँ से। गिव मी द की। अरे प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। आदि, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। चाबी दो, I'll manage। चाबी मैं नहीं देने वाला है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम शिवा से बात कर सकती हो, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। इसमें ना अनन्या क्षितिजा की बुक्स हैं, कुछ कपड़े हैं एक्स्ट्रा, और ये क्षितिजा की डॉल, आई मीन टेडी बियर। थैंक यू। सुनो ना, थैंक यू, तुम बहुत बड़ी हेल्प कर रही हो हमारी। कम ऑन इशिता, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। इवन मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। रूही? अरे रूही, तुम यहाँ पे हो? मुझे लगा कि तुम कहीं बिजी होगी, इसलिए बच्चों को लेने नहीं आई। हाँ, वो मैं आने ही वाली थी, लेकिन मुझे फैक्ट्री मैनेजर का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे फैक्ट्री जाना पड़ा। मैं रास्ते में ही थी और मुझे वापस फोन आ गया। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मैं फिर वापस आ गई। स्ट्रेंज, मैं भी वहीं पे थी, पर मैनेजर ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब आप कौन से मैनेजर के साथ थी? प्रोडक्शन मैनेजर। नहीं, मुझे मार्केटिंग मैनेजर का फोन आया। ओके। सुनो, तुम वहाँ क्या कर रही थी? शिवा, मुझे कपड़े लेने थे ना अपने थोड़े, इसलिए। पर शगुन है ना वहाँ? नहीं, शगुन मम्मा ने मुझे नहीं देखा, वो अंदर थी, तब मैं चुपचाप वहाँ से निकल गई थी। मैं कपड़े रख रही थी। चलो मैं भी चलती हूँ। ये बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। क्या हुआ? मुझे तुमसे काम है, चलो मेरे साथ। कहाँ, क्या हुआ? चलो मेरे साथ, बताता हूँ। शगुन आराम करिए, चलो। तो शगुन अभी भी डिसोरिएंटेड है। डिसोरिएंटेड भी है और कंफ्यूज भी, लेकिन बिहेवियर बिल्कुल वैसा है जैसा 12 साल पहले। ओके। डॉक्टर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शगुन की याददाश्त कब तक वापस आएगी।
ऐसा कब तक चलेगा? डोंट अंडरस्टैंड। देखिए मिस्टर भल्ला, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, पर ऐसे केसेस में कभी कभी बहुत टाइम लगता है और कभी बहुत जल्दी याददाश्त आ जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब चीज़ों के दौरान आप लोगों को बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। पर हम कुछ और नहीं कर सकते क्या? जैसे हम उसे मणि के घर ले जाएं, शायद अपना खुद का घर देख के उसे कुछ याद आ जाए। वो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। कोई और तो तरीका होना चाहिए ना। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि अगर पेशेंट उसके साथ जो कुछ हुआ था पहले वही अगर दोबारा दोहराया जाए तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। क्या ये पॉसिबल नहीं है? कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। शगुन को ये सब करने के लिए मेंटली स्टेबल और काम होना चाहिए। पर वही तो नहीं हो पा रहा डॉक्टर। देखिए मिस्टर भल्ला, जब तक शगुन मेंटली स्टेबल नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। टाइम निकलता जा रहा है। हाँ, समय बीता जा रहा है। रमन को बचाना है, मणि के कातिल को ढूंढना है, और ये सब सिर्फ शगुन की रिकवरी से ही पॉसिबल हो पाएगा। मैं हेल्प कर देता हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, आई मैनेज। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अच्छा होता अगर मैं निखिल को कॉल कर देती। कोई बात नहीं, मैं कॉल कर देता हूँ तुम्हारी तरफ से। हेलो। अब हाँ निखिल, हाँ वो मैं अम्मा के पास ही रह रही हूँ। ओके, आई विल कॉल लेटर। प्लीज रमन, इतना नाराज मत हो आप। मतलब तुम जो मन चाहे करो, मैं चुपचाप सुनता रहूं। मैं तो वही कह रही हूँ ना जो डॉक्टर कह रहे हैं। मैं कुछ अपने मन की थोड़ी ना कह रही हूँ ना रमन। ऐसा ना हो कि केस और बिगड़ जाए। बिगड़ने के लिए बचा है कुछ इशिता? यार मुझसे नहीं बर्दाश्त होता यार। शगुन उस घर में इतनी टेंशन, और ऊपर से तू मुझसे इतनी दूर होगी उसकी वजह से। मैं इतनी दूर कहाँ हुई हूँ अब? इशिता प्लीज यार, शगुन को देखता हूँ तो मुझे वो पुरानी बातें याद आती है, और मुझे पुरानी बातें याद करना नहीं है। आई डोंट वांट टू लिव इन माय पास्ट। आई हेट दैट प्लेस। शगुन सिर्फ हमारा पास थोड़ी ना है रमन, वो हमारा आज है। आलिया की माँ है, न जाने कितने रिश्तों से वो हमारे साथ में और बंधी इसी है। बात का वो फायदा उठा रही इशिता। तो समझ में नहीं आती। एक तो वो 6 फुट 2 इंच यार फिर आ गया लाइफ में। मन करता उसका गला घोट दूं किसी दिन। आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखो रमन। मैं बस इतना चाहती हूँ। हम सब एक मिशन पर हैं, यहाँ तक कि पीहू हमारी हेल्प कर रही है। वो छोटी सी बच्ची इस बात को समझती है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो रमन? अशोक कोई भी चाल चल सकता है। इससे पहले कि वो अपनी चाल चले, हमें केयरफुल होना होगा। प्लीज उसके बारे में कंप्लेन करने से अच्छा अब आप संभल जाओ, उस पर ध्यान रखो, उस पर नजर कैसे रखो। ध्यान रखूं यार? तू मुझसे दूर हो गई है। रमन, जब तू मेरे आसपास नहीं होता ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी छिन गई है। मैं आपके साथ हूँ रमन। आसपास कैसे नहीं हूँ? हम दिल से जुड़े हैं रमन, हमेशा साथ में है। हमेशा सही बात कैसे कर देती यार तुम? पति इतना गुस्सैल है, मुझे सही सही बातें तो सोचना पड़ेगा ना। मजबूर हूँ मैं। बड़ी बड़ी बातें करती। चलो बस काम डाउन। चिड़ियाघर बन गया घर पूरा यार। अरे साहब, मुझे बुला लिए होते, मैं तो यहीं रहता हूँ। आप भी अकेले क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे साहब आप हाँ, मैं बस मैडम का सामान लेने के लिए आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप तो उस दिन वो क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं मैडम, प्रॉब्लम क्या होगी? मैं तो साहब की मदद कर रहा था, सामान रखवा रहा था बस। ठीक है, थैंक यू। और आदि, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अपना सामान लेके आ रही हूँ, फिर तुम क्यों लेके आए?
इसमें क्या हो गया, मैं ले आया तो मैं वापस ऊपर रख देता हूँ, तुम वापस से ले आना। चलो ठीक है, चलते हैं। सही है, और यही मौका है अमीर बनने का। रुक जा शगुन, एक बार रमन को आ लेने दे, फिर चली जाना। मैं तेनू अकेला नहीं जाने दे सकती बस। ये क्या है? आपको बस मुझे कंट्रोल करना आता है। मैं कब से कह रही हूँ मुझे जाना है। मैं घर पे बैठ बैठ के फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? थैंक गॉड तुम आ गए। और मैं लैंडलाइन से कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? मैं मीटिंग में था, फोन साइलेंट पर ऐसे नहीं सुना। क्या हुआ? एज यूजुअल तुम्हारी मॉम मुझ पे दादागिरी चला रही। मैं कब से कह रही हूँ मुझे बाहर जाना है। जस्ट लुक एट माय स्टेट। मेरे बाल ऑयली हो गए, मेरी स्किन, मुझे स्पा जाना है, अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना है, किटी पार्टी पे जाना है। तुम जस्ट एक मिनट, कौन सी किटी पार्टी? वो हमेशा मैं जाती हूँ, मैं उसी किटी पार्टी पर। तुम्हारी बात हुई किसी फ्रेंड से तुम्हारी? बात कैसे होगी? मुझे कोई नंबर याद नहीं है। एंड मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए फोन ले आना। तुम मेरे लिए फोन नहीं लाए हो। मेरी क्रेडिट कार्ड कहाँ है? मेरा सारा सामान कहाँ है? सारा सामान यहाँ पर है। थैंक गॉड तुम आ गए। हम सब तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे लिए नए बैग्स, क्रेडिट कार्ड्स, नवा फोन। थैंक यू सो मच। मुझे पता है जब तुम्हारे पास तुम्हारी चीजें नहीं होती तो तुम कितना स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हो। तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। थैंक गॉड तुम आ गए। मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। तुम अब आ गए हो, लेट्स जस्ट गो। हम हमारे घर जाते हैं। मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर रहेंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। यहाँ रमन ने ही मुझे इनवाइट किया। बताया नहीं रमन ने? वो क्या है ना, मैं अपने घर की रेनोवेशन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो हम वहां तो रह नहीं सकते। सो रमन ने मुझे इनवाइट कर दिया। क्यों रमन, राइट? थैंक्स रमन। तुम यहाँ रहोगे? दैट्स परफेक्ट। मैं गेस्ट रूम रेडी करवाती हूँ। ओके। मेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में घुसने की? कौन सी चाल है तेरी? रिलैक्स। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि हमें शगुन को स्ट्रेस नहीं करना, राइट? और वैसे भी मुझे सारी सच्चाई का पता तो चल चुका है। मनी के खून का इल्जाम लगाना तुम पर, और तुम्हारे लिए तो शगुन की याददाश्त वापस आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शगुन ही कोर्ट में तुम्हारे हक में गवाही देगी और तुम जेल से बच जाओगे। देखो भैया, शगुन की याददाश्त तो मैं वापस आने नहीं दूंगा, और तू सड़ेगा जेल में। और अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला ना, तो मैं शगुन को सब कुछ बता दूंगा। क्या पता इस बार ही उसके दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाए, पर नहीं, ऐसा होने नहीं देना, क्योंकि शगुन का दिमाग बहुत कीमती। हाँ शाम, मेरे बैग्स ऊपर ले आओ। तुम्हें जिंदा नहीं। ना पुत्र ना, छोड़ दे इस वक्त इस खोते को। मत भूल के हम मुसीबत में हैं। ये नाजायज फायदा उठा रहा है। पर तूने सुना है ना कि मुसीबत के वक्त तो खोते को भी बाप बनाना पड़ता है। छोड़ दे पुत्र। एडवाइस तो सही दी आपने आंटी जी। आदि, आलिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। What the hell does he think of himself? हुआ क्या रमन? वो अशोक कमीना हमारे घर आया रहने। क्या? अशोक हमारे यहाँ रहेगा? वो यहाँ नहीं रह सकता रमन। क्या बोल रहे हो आप? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी गोद में बिठाने का शौक है उसे? इसी तरह वो कमीना सब जानता है। मणि के मर्डर के बारे में ये भी जानता है कि मैं बेल पे बाहर हूं।
धमकी दे रहा है कि अगर हमने कुछ भी किया तो वो सारा प्लान खराब कर देगा हमारा। तो समझता क्या है अपने आप को? तो ऐसे आएगा, हमें डराएगा। मैं भी देखती हूँ उससे। रुक जा, कहाँ जा रही है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।